हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आपको आपका एग्ज़ाम जो है एसबीपीओ का अच्छा गया होगा। तो मेरा जो एग्ज़ाम है वो एसबीपीओ 24 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है एग्ज़ाम। तो आपकी भी क्या क्या अटैम्प्ट रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना था। जो मेरी अटैम्प्ट हैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो इंग्लिश खुला था हमारे पास, उसके बाद हमारे पास क्वांट खुला था, उसके बाद हमारे पास इंग्लिश था। क्वांट में सबसे पहले इंग्लिश था, तो इंग्लिश में सबसे पहले आर्ट्स ही था। आर्ट्स में हमारे पास यहाँ पे 8 to 10 क्वेश्चंस आए थे। उसमें हमारे पास सिनोनिम आए थे एंड वहाँ पे फिलर भी थे। तो उसमें सिनोनिम जो है वो एक कन्फाइंड का पूछा गया था, एक साइन का पूछा गया था और एक और था। हाँ, एक और वर्ड था, उसका मैंने ट्रैप्ड लगाया था। हाँ, कुछ एक और वर्ड, 3 वर्ड पूछे गए थे। तो ये पूछे गए थे और उसके बाद पैराजम्पल के 6 क्वेश्चन थे जिसमें 4th सेंटेंस जो है वो गिवन दिया गया था। डी जो है वो गिवन दिया गया था कि वो सही है अपनी जगह। उसके बाद क्लोज टेस्ट के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेंटेंस री अरेंजमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन थे और वर्ड अरेंजमेंट जो कि ABC वाले जो होते हैं वो वाले पूछे गए थे 4 से 5 क्वेश्चन। डबल फिलर्स पूछे गए थे 4 से 5 क्वेश्चन। एरर के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन एरर में वो पूछे गए थे उसमें हमारे पास सेंटेंस दिए गए थे, 4 से 5 सेंटेंस दिए गए थे, उसमें से बताना था कि करेक्ट कौन सा है। और कुछ में इनकरेक्ट पूछा गया था, तो 5 क्वेश्चन उसमें थे। तो इसमें मैंने टोटल अटैम्प्ट करा है 28। इंग्लिश में मैंने 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। तो उसमें मैंने आरसी में जो थे ये सिनोनिम वाले वो मैंने करे हैं तीनों। और उसके बाद मैंने पैरासिम्पल अटैम्प्ट करा है, क्लोज टेस्ट करा है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करा है, वर्ड भी रीअरेंजमेंट करा है। उसके बाद मैंने 28 क्वेश्चन इसके अटैम्प्ट करे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम क्वांट की। क्वांट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, टू मच डिफ़िकल्ट। तो क्वांट में क्या हुआ था, सबसे पहले हमारे पास अप्रोक्सीमेशन 3 मार्क्स 3 नंबर के अप्रोक्सीमेशन आए थे, वो मैंने कर लिए थे। उसके बाद हमारे पास 2 DI थी, एक पाई चार्ट थी और एक टेबल चार्ट थी। तो जो पाई चार्ट थी उसमें क्या दिया था, 2 पाई चार्ट दिए गए थे। एक पहला पाई चार्ट दिया गया था, दूसरा पाई चार्ट दिया गया था। तो पहले पाई चार्ट में क्या था, टिकट सोल्ड का जो डाटा दिया गया था एंड उसमें जो टोटल थे उसमें 200 दिए गए थे और उसमें परसेंटेज दी गई थी। टोटल टिकट सोल्ड की परसेंटेज दी गई थी, तो इसमें से ये निकल जाता। और इसमें जो है वो प्रॉफिट दिया गया था, ये प्रॉफिट की परसेंटेज दी गई थी और प्रॉफिट की जो परसेंटेज दी गई थी। तो इसमें क्या था, यहाँ पे ABCD थे, तो यहाँ पे क्या था, बी का जो प्रॉफिट परसेंटेज जो प्रॉफिट है वो उसका एवरेज दिया गया था 30। मतलब कि बी का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज दिया गया था 30, तो उससे हमें निकालना था। उसके क्वेश्चन दिए गए थे, तो ये मैंने कैलकुलेट किया था लेकिन मुझसे नहीं हुआ था, मैंने छोड़ दिया। मैं आगे बढ़ी टैबुलर DI पे बढ़ी। तो टैबुलर DI पे क्या हुआ कि मैंने उसमें दिया गया था पेट्रोल, डीजल प्लस इलेक्ट्रिकल व्हीकल, 3 व्हीकल थे। तो सबसे पहले उसमें टेबल में क्या दिया गया था, सबसे पहले टेबल में था कि सबसे पहले हमारे पास पेट्रोल और तीनों में से पेट्रोल की परसेंटेज दी गई थी। सेकंड में जो है वो डीजल की वो दी गई थी, परसेंटेज दी गई थी, लेकिन ये परसेंटेज जो है इसके बेस पर दी गई थी। एंड थर्ड में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल दिए गए थे। तो यहाँ से ये सब निकालना था हमें। तो ये मैंने कैलकुलेट तो मैंने कर लिया था, ये सारा ही कैलकुलेट कर लिया था। सबसे पहले ये तो हमें दिया गया था, ये हमें दिया गया था। टोटल हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल दिए गए थे। तो मैंने क्या करा था, यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के जो थे, डीजल का इसके बेस पर था, पहले मैंने इसकी परसेंटेज निकाल ली और फिर दोनों की ये परसेंटेज मिला के जो बचता है इसके बराबर कर लिया था। तो 1 की वैल्यू निकल ली थी, लेकिन मैंने इसको कैलकुलेट तो किया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आंसर मेरे मैच नहीं कर रहे थे। जब मैं आंसर निकालने लगी तो आंसर मेरे मैच नहीं हुआ, तो वो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। एक मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट है, यहाँ पे टाइम। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की, तो कैलकुलेट मैंने छोड़ ही दी। एंड उसके बाद मैंने फिर से मैं अर्थमेटिक पे आई। अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन थे वो वेरिएबल बेस्ड थे, लेकिन 3-4 क्वेश्चन थे जो विदाउट वेरिएबल थे, वो हो जाते, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर लिया। जब मैं अर्थमेटिक पे आई तो मेरा टाइम निकल गया था
और मैंने जो अटैम्प्ट किया इसमें सिर्फ ओनली 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा वो रिग्रेट हो रहा है कि मैंने 3 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाई हूँ क्वांट में। जितने मैंने एग्ज़ाम दिए हैं आज तक, ये सबसे कम मेरा जो है वो अटैम्प्टेशन है क्वांट का, ओनली 3 क्वेश्चन। सो इट्स ओके। चलो रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में क्या था, रीजनिंग में हमारे पास जो है वो 5 सेट पजल आई थी। उसमें सबसे पहले यहाँ पे मंथ बेस पजल थी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे दिया गया था। लाइन बेस थी जिसमें 8 पर्सन बैठे हुए थे, 4 नॉर्थ देख रहे थे और 4 ही साउथ देख रहे थे। उसके बाद हमारे पास सर्कुलर बेस्ड पजल थी, उसमें हमारे पास 9 पीपल जो है वो 9 पीपल थे और जो वो इनसाइड देख रहे थे, सारे के सारे इनसाइड देख रहे थे। उसके बाद हमारे पास फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल थी, उसमें 10 पीपल थे। एंड उसके बाद एज बेस्ड थी, तो इसमें मैंने 4 पजल बनाई हैं, एज वाली नहीं बनाई है। उसके बाद एक मीनिंगफुल वर्ड आया था, एक पेयर फॉर्मेशन आया था और स्लोग आए थे 3 क्वेश्चन। तो इसमें मैंने टोटल जो है वो 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। रीजनिंग में मैंने 24 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करे हैं, क्योंकि रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो इसमें मैंने कर लिए थे। तो यहाँ पे जो है वो पजल बना ली थी मैंने 4, ये पेयर फॉर्मेशन कर लिए थे, स्लो कर लिए थे और यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड में करने लगे थे, लेकिन टाइम खत्म हो गया। लेकिन उसमें जो है वो क्या था कि 4 वर्ड थे, एक था IEL और T, इससे ही हमें वर्ड बनाना था। तो एक तो हमें यहाँ पे टाइल दिख रहा था और हमें यहाँ से ऐसे ही, लेकिन टाइम निकल गया तो मैंने ये अटैम्प्ट भी नहीं करा। तो 24 यहाँ पे करे मैंने, 28 यहाँ पे, 3 क्वेश्चन यहाँ पे करे। तो मेरा जो टोटल अटैम्प्ट है वो मैंने 55 क्वेश्चन करे हैं। टोटल मैंने 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्वांट में और ज़्यादा कर लेती, 10 तक भी खींच लेती, तब भी यहाँ पे मेरे अच्छा स्कोर चला जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने 55 क्वेश्चन ही करे हैं। तो अब हमारे पास, आपने कितने अटैम्प्ट करे हैं और आपको पेपर का लेवल कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मुझे इंग्लिश भी अच्छी लगी और रीजनिंग, लेकिन क्वांट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आई थी। वो क्वांट जो है वो क्लर्क मेंस के हिसाब से आई थी। बाकी अगर आपको इजी लगी है, आपने कितने अटैम्प्ट किए मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे तो यही अटैम्प्ट है, आप भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने अपने अटैम्प्ट बताना। तो ये तो हो गया है हमारा एग्ज़ाम, और इसमें जो वैकेंसी है वो भी 650 वैकेंसी है। तो कट ऑफ तो पिछले साल के जैसे ही रहेगा और लो भी जा सकता है, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ SBI क्लर्क मेंस की अपॉर्चुनिटी बची है, तो उसी में हम लग जाते हैं। तो उसकी भी डेट हमारे पास 10 अप्रैल आ गई है, तो उसके लिए हम अब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें SBI PO में तो बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी है और बहुत से स्टूडेंट ने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया होगा। तो अब हम यहाँ पे SBI क्लर्क मेंस के लिए लग जाते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप यहाँ पे कितने अटैम्प्ट करके आए हो और आपको पेपर का लेवल कैसा लगा। फर्स्ट शिफ्ट 24 मार्च। थैंक यू।